हेलो स्टूडेंट्स। तो यहाँ हूँ आमर स्ट्रक्चरल डिजाइन सेकेंड लेक्चर। तो आमर फास्ट लेक्चर रे ता विषय किसी जानते वोल्टेज कनेक्शन विषय रे। तो आमर यहाँ सेकेंड लेक्चर प्रॉब्लम करवा। तो चलो स्टार्ट करवा आज लेक्चर। तो आज करवा क्वेश्चन टा। तो क्वेश्चन कौन दी ना टू स्टील प्लेट Fe410 grade of 16 mm thick are to be joined by 24 mm dia bolts। कौन कहले ना दीटा प्लेट अच्छी जार थिकनेस होची केते ना 16 mm हला। आ कौन ना बोल्ट्स होची केते ना 24 डायर ऑफ ग्रेड होची बोल्ट ग्रेड केते ना 4.6। आज्यूमिंग ए पिच पिच कही कौन ना गोटे बोल्टर सेंटर आ गोटे बोल्टर सेंटर मध्य डिस्टेंस आ लोड सहित पैरेलल पापी है। जो मैंने पूर्व लेक्चर देखी दयाकर देखी ए लेक्चर देख। ए पिच ऑफ 60 mm and edge distance of 40 mm। calculate the strength of bolt at the following cases। कौन तीन टा के मुझे गोटे प्रोब्लेम रे तीन टा टाइप प्रोब्लेम एकाधरे करदेवी। आ जार अधिक प्रोब्लेम दरकार डिस्क्रिप्शन में लिंक दी टेलीग्राम ग्रुप रे। तो से मत पचारे मुझे क्वेश्चन तुम पठे पारि एक्स्ट्रा क्वेश्चन। लैप जॉइंट बाहर करवा। लैप जॉइंट कही लैप कौन ना ये गोटे धर प्लेट आ गोटे प्लेट अच्छी ये हूँ लैप जॉइंट। आ बट कौटा ना इन दुटा प्लेट थी यहाँ कभर प्लेट लगी है। आ विषय डिटेल्स मु पूर्व वीडियो बता दी दयाक से देखीदि जापर। लैप जॉइंट गला तार कौन कही ना सिंगल कभर बट जॉइंट कभर प्लेट 12 mm सिंगल कभर माने बुझे ऊपर केवल थी सिंगल कभर है जो सिंगल कभर डबल नुह सिंगल कभर 12 mm थिक से कभरटा 12 mm थिक। तापर डबल कभर बट जॉइंट इच कभर हूँ 10 mm थिक। तो ठीक अच्छे आम कर क्वेश्चन बुझे शुण एग्जाम रे क्वेश्चन देखिए डरीजन है। क्वेश्चन जिते बड़ होता पूरा माइंड कूल करी पूरा अटेंशन दब आ देखियो क्वेश्चन पढ़ धीरे धीरे पढ़। शुण जी बाट तुमको देखा जाती बाट पर्यटन जाओ तापर छा बाट तुम ऑटोमेटिक खोलीज है। ये सक्सेस बड़ मंत्र यहाँ जी बाट देखा तुम भाभी भाभी हो भाविले किसी हेनी जी भाव से कर तापर देखिए छा सब फिटिज कौन ना आमर क्वेश्चन पढ़ीदेल क्वेश्चन बुझीगला लिखा डाटा गिवेन क्वेश्चन जार लिखार अच्छी वीडियो पॉज करके लिखिदे पार है। तो कौन लिखा ना डाटा गिवेन फास्ट लिखा डाटा गिवेन कौन दी ना फास्ट में क्वेश्चन है थिकनेस ऑफ प्लेट सब डाटा गिवेन लिख थिकनेस ऑफ प्लेट T is equal to 16 mm 16 mm पिच के क्वेश्चन लिखिदेव तापर कर प्रोब्लेम है। प्रोब्लेम कर पिच हूँ के ना 60 mm एज डिस्टेंस ये हूँ 40 mm है। कौन देता क्वेश्चन भलसे देख क्वेश्चन ही डाटा सब आणुची फॉर Fe410 ग्रेड ऑफ स्टील अल्टीमेट स्ट्रेस इक्वल टू 410 MPa न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये जो फॉर
Fe410 ग्रेड स्टील अल्टीमेट स्ट्रेस एटा तो कहबे क्वेश्चन दिया ही तो कौट आनली ना आमर कोडबुक है कोडबुक 14 नंबर पेज है भलसे कह देख दियो कोडबुक आमर 14 नंबर पेज रे अच्छी देख कौटी ना आइल स्ट्रेस लिखी तो आमर केते आमर ग्रेड केते देख ना आमर केते ना 410 एफी देथिला 110 आमर ई केते थिला आमर डायमीटर आमर कौन भाग करछे आमर अल्टीमेट स्ट्रेस ये सीधा पळे आस देखि दे अल्टीमेट 410 हैला एई जे देखि दियो यील्ड स्ट्रेस तापर लिखिबा यील्ड स्ट्रेस के यील्ड स्ट्रेस केते ना यील्ड स्ट्रेस 250 डायमीटर 20 तळु थिले 250 20 रु 40 थिले 240 आउ 40 रु तळु थिले 230 कोडबुक रो 40 नंबर पेज सॉरी कोडबुक रो 14 नंबर पेज देखलो पेज नंबर सेमती फॉर Fe410 grade of steel yield stress is equal to 250 MPa न्यूटन पर mm स्क्वायर एटा देइछि तमर कोड बुक रे 14 नंबर पेज रे देखेल संक्शन तर कोन थिला हमर डाया ऑफ बोल्ट 24 mm हला एटा गला स्टील तार बोल्ट रो ग्रेड देथिला फॉर बोल्ट ग्रेड 4.6 ultimate tensile stress कितने 400 MPa न्यूटन पर mm स्क्वायर सिंबल होची FUB अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस सबुर आमर काहकू कहती सिंबलाइज कोडबुक रे देइछि कंटेंट परे परे देइछि माने फास्ट 3 आइदर 4 पेज नंबर बस देइछि सेटा देखि द रीडिंग कर द फास्ट तुम पे भलो हला तो फास्ट करिया हम कोन लैप जॉइंट करिया तो देखो अज्यूमिंग फास्ट जदि का बुझी न हो तो सेकेंड थर वीडियो देख आउ थे तृतीय थर देख बुझे पूरा सहज अच्छी किसी खराब नहीं भी किसी कष्ट भी नहीं अज्यूमिंग दैट देयर इज 2 plate and so both will be in assuming that there is 2 plate and so the bolts will be in single chair and bearing ला एबे कोन करिया स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट इन शेयरिंग करिया स्टेप शेयरिंग करिबा ना assuming that the
threads intercept the shear plane ହେଲା तो कौन कर ना द नंबर ऑफ shear plane at thread nn केतेटा the number of shear planes at thread n is equal to 1 nn आउ ns बुझीबार नथब मु लिखिदी बुझौछि कोटा कहूछि रो तुमको फेलियर कही ना नंबर ऑफ shear planes at shank n is equal to 0 हैला तो मु फास्ट कही कौन nn कोटा नंबर ऑफ थ्रेड फास्ट डायग्राम रे बोल्टेड रे जो बोल्ट रो डायग्राम करथिल कोटा कही थ्रेड कोटा कही सैंक कोटा कही मन अच्छी तो आउ थे देख बोल्ट रो देखौची ये डायग्राम करथिल सैंक एटा होची बोल्ट हैला तो से कही कि आम तले फेलियर होची ना ये देख सपोज यहाँ हूँ मोर बोर्ड लगी दुटा प्लेट अच्छी लैब जॉइंट होती तो फेलियर होगापर आमर ये जो पार्टा सैंक सॉरी ये पार्टा हूँ के थ्रेड आउ ये जो ऊपर रहा के सैंक मैंने बोल्टा एमती अच्छी सपोज अच्छी आमर यहाँ सैंक यहाँ थ्रेड तो सेटा फेलियर पॉइंट केते को जगह फेलियर होची को जगह होची थ्रेड रे होची सेति होची एन नंबर ऑफ थ्रेड द नंबर ऑफ shear planes at thread होची केते nn1 और ns0 the net shear area in thread bolt net shear area in thread bolt जो कहिया में एन बी है तो फॉर्मूला कौन π/4 इंटू 24 स्क्वायर इंटू 0.78 इज इक्वल टू 352.86 mm स्क्वायर इज इक्वल टू 353 mm स्क्वायर है नेट शियर एरिया इन थ्रेड बोल्ट गला थ्रेड बोल्ट तापर नेट शियर एरिया को कोन सैंक रे करिया नेट शियर एरिया इन shank ASB is equal to π/4 into 24 स्क्वायर सो फार्मूला है 1.38 mm स्क्वायर है देन आम कौन करवा नॉमिनल शियर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट है तो ये मुझे लिखी आगुआ कहीं भिड अधिक लेंथ अधिक हो कौन ना नॉमिनल शियर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट VNSB है जोटा आमर कोड बुक रो तुमको 73 जोटा आम 75 सॉरी 73 कही भूल 75 पेज रे आर फॉर्मूला कोड बुक रे देछि आपको किसी मन रखा दरकार ना कोड बुक देछि फॉर्मूला VNSB कौन नॉमिनल शियर स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट FU by √3 into NN into आर डाटा देछि
मोर पूर्व डाटा गिवन देरा सब एफ यू बी 400/√3 इंटू एन एन है 1 इंटू एन बी 353 एन एन भी बाहर एस भी बाहर ये पकेले ये बाहर आंसर है। देन तापर करवा कौन ना डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ द बोल्ट इन शियरिंग ना VDSB एरा किसी कौटी मु मनरू कहूनी सब कोड बुक रे अच्छी फास्ट जो लिखाई वार्डिंग क्या कहते कोड बुक आगे देखिए पढ़ो से जापर डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट इन शियरिंग 8 ए फॉर्मूला भी तुम कौटी अच्छी से 75 पेज अच्छी कोड बुक रो तो आम यहाँ बाहर कले VNSB फर्मुला पकई 81.52 डिवाइड बाय गामा MB है कौन गामा MB ना पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर बोल्टेड कनेक्शन है सेटा हूँ 1.5 गामा MB भैल्यू मन रख 1.5 जी सब ये सब कोड बुक अच्छे तुम सब तुमको पेज नंबर कह तुम फास्ट ठीक कष्ट लगे तो धीरे धीरे जो प्रोब्लेम कर से सबूर डिटेल्स कहि तो से जी कहूँ आज बस से पेज देख देन पुणी नेक्स्ट से अधिका पेज नंबर कहि से देखो यहाँ कि कोड बुक अच्छे 1.25 आंसर है 65.22 किलोन्यूटन है। देन तार पढ़ा स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट इन बियरिंग दुईटा भाग करिया बियरिंग भाग करिया और सियरिंग रे भाग करियो मनकर जदि जोटा कम है सेटा को नबा आमर देख कहीं कम ना ना आम धर सपोज यदि बियरिंग फेलियर है के बियरिंग फेलियर हो बियरिंग फेल कर सियरिंग स्ट्रेंथ अधिका देखा तो ये तो बियरिंग फेल हो ना सियरिंग स्ट्रेंथ अधिक देखले कौन हम कि हेन ना से कौन ये एग्जांपल कर नट सब क्षेत्र में ये हुए है स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट इन बियरिंग कर नॉमिनल बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट VNB इक्वल टू 2.5 इंटू KB इंटू D इंटू T इंटू FU है केबी एटा भी कोड बुक रे अछि तमरो सेही 75 रे सब अछि कोड बुक रे सब थुआइ जे फॉर्मूला आज देखियो मु तो पेज कहूची 75 देखिबो 14 देखिबो आउ कोड बुक रो जो फास्ट कंटेंट पर देछि सब से पेज नंबर मन नै कि सेटा देखियो जो सब डाटा देछि जे काहा को माने डी का डायमीटर ऑफ होल एरा सब से लिखि जे काहा को माने सेटा भल से पढ़ले फंडामेंटल क्लियर हो देन नेक्स्ट रे पूरा भल से बुझी पारे एटा फास्ट बुझी पारियोनी है तो केबी कौन जो लिस्ट भैल्यू से नवा तो E बाई 3D0 D0 D0 लिखा डायाफ होल है 40 बाई हाँ डायाफ होल के भाग करवा ना यहाँ भी कोड बुक देती तो आज कहूनी ये तुम हाँ 73 रे देती है तो P बाई आमर तीन टा फर्मुला रु लेस्ट बाहर कौटा ना फास्ट बाहर 0.10 है तो मोर तीन टा आंसर मध्य जोटा लिस्ट है से ही नवा तो लिस्ट भैल्यू आम के ना केबी लिस्ट भैल्यू 0.512 तो फर्मुला पकईदे 2.5 इंटू 0.512 इंटू 24 इंटू इंटू 24 इंटू आमर थिकनेस 16 इंटू एफ्यू भैल्यू 410 थी आंसर के 201.52 किलोन्यूटन। तब कौन करें ना डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट इन बियरिंग है फर्मुला तुम कोड बुक रे अच्छी तो ये फर्मुला आम VNB BP जी भैल्यू तो गामा MB भैल्यू कही 1.25 तो 161.21 किलोन्यूटन है देन कौन करें ना सिंगल कवर बॉड जॉइंट है लैप जॉइंट कम सरीगला है तो सिंगल कवर बॉड जॉइंट कम ये तो कौन है ना सिंगल कवर बॉड जॉइंट assuming that the bolt will be in single shear and bearing है assuming तो VDU भी है के 65.22 किलोमीटर तो कवर प्लेट थिकनेस देता के आमको 12 mm है है तो स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट इन बियरिंग है कौन करिया डायरेक्ट लिखिया
भि डी पी बी इज इक्वल टू ये फर्मूला पुणी कौन कोड बुक रे अच्छी से केते नंबर 75 रे अच्छी है फर्मूला अनुसार आम कौन भि एन बी वैल्यू फास्ट पुट करवा देन गामा एम बी वैल्यू पुट करवा तो भि एन बी पी हूँ 2.5 केबी इंटू डी इंटू टी इंटू एफ यू तो आम सब पूर्व लिस्ट के बाहर केबी रहा 0.512 तो आम पकईदे कौन डायमीटर थिकनेस एफ यू वैल्यू 110 है आंसर है 151.4 तो डिजाइन स्ट्रेंथ के डिजाइन सेट के स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट बियरिंग के ना 151 ये बाहर भि टी पी बी डिवाइड बाय गामा एम बी गामा एम रैल्यू 1.25 यहाँ मुझे नेक्स्ट क्लास कही पेज नंबर के कारण एत नंबर मन रखिपारे तो आज जो 3टा पेज नंबर कही तो भलसे देखा तो 120.912 किलोन्यूटन स्ट्रेंथ ऑफ सिंगल कवर बट जॉइंट इज इक्वल टू 65.22 किलोन्यूटन है सैला देन आ जो डबल कवर रहा तुम कर नेक्स्ट क्लास आसिले से आगे करी क्या यहाँ मुझे तुम कह सार लिखुले कहीं अधारे बंद कर मत देखेले गुरा मैंने लिखिकी कहीं वीडियो लेंथ अधिका है तो आगू इश्यू हम मत अपलोड करने इंटरनेट स्पीड टे कम से कि मु चेष्टा करते शीघ्र हम ये सल्व करी प्रोब्लेम गुरा को देन ट्राई करी सब निजे हैंड राइटिंग ना लिखाटा अपेक्षा निजे लिखिदे बुझेवाटा यहाँ बुझाटा तुम टे कष्ट हो तो ये ट्राई कर कि ना असुविधा मुझे अच्छी तुम सागर टेलीग्राम ग्रुप डिस्क्रिप्शन में दे देती जॉइन कर जाओ देन जहाँ डाउट हो सीट पचार थैंक यू फॉर वाचिंग आर मास तो आम स्कूल खोल कॉलेज सब खोल जाऊँगी तेणुक पूरा रेडी हो ओके थैंक यू।